नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में पहली बार आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, तो हम संस्कृत में प्रवेश करेंगे। सरल माध्यम से संस्कृत भाषा में आप प्रवेश कर पाएँगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के लिए प्रथम पाठ से संबंधित ये वीडियो है। शब्द परिचय हम इसमें विचार करेंगे। संस्कृत में प्रवेश कर रहे हैं, सरल एवं सही माध्यम है, इसे समझ करके आप अच्छे प्रकार से समझ पाएँगे। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों को। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या हैं, कैसे हैं, ये सब आप जान पाएँगे इसमें। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है, याद रखना है। क्या है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। और संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। जब 1 हो तो एकवचन, 2 हो तो द्विवचन और 2 से अधिक हो, 3, 4, 5 तो बहुवचन का प्रयोग होता है। चलिए हम देखते हैं चषकः, ये गिलास है ना, इसको चषकः बोलते हैं। वृक्षः, बालकः, विद्यालयः, शुनकः, शौचिकः, देवालयः। शौचिकः दर्जी, देवालयः मंदिर, शुनकः कुत्ता, विद्यालयः विद्यालय, बालकः बालक, वृक्षः वृक्ष। एते शब्दः अकारान्तः सन्ति, ये सभी शब्द अकारांत हैं। अकारांत कैसे हैं? क्योंकि इनके लास्ट में अंत में अ है। देखिए चषका में च अ श अ क अह, ऐसे वृक्ष व रि क श अह, बालकः इसमें भी अ है, विद्यालय इसके भी अंत में अ है, शुनकः इसके भी अंत में अ है, शौचिकः में भी अ है, देवालय में भी अ है अंत में। तो अब देखिए ये सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग इसलिए हैं क्योंकि इसके अंत में अह है। अच्छा हम एक वचन का रूप देख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। बालकः एक वचन का रूप है, यानी एक है यहाँ पर। विद्यालय एक है, शुनकः यानी कुत्ता एक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बलिवर्दः, मयूरः, गजः, वृद्धः, स्यूतः, ये सभी इन चित्रों को आप देख करके समझ जाइए कि इनका संस्कृत में नाम क्या है। ये भी एक वचन के हैं, ये सब भी अकारांत हैं। चलिए, अब हम क्रियापद देखते हैं, वो भी एक वचन में। हमने सबसे पहले शब्दों को देखा, अब हम क्रिया को देखते हैं, यानी वर्ब्स को देखते हैं। वो भी एक वचन में देखेंगे। गच्छति जाता है, पठति, गायति, चलति, नृत्यति, वदति। आगे देख लेते हैं। अन्ते ति ध्वनि श्रूयते, एक वचन की क्या पहचान है कि अंत में ति होता है। गच्छति, पठति, गायति, चलति, नृत्यति, वदति, यानी सबके अंत में ति है, क्योंकि ये एक वचन का रूप है। तो हमने देखा कि शब्द एक वचन का मिला और क्रिया भी एक वचन का। अब देखते हैं क्या है पठति। कह पठति, कौन पढ़ता है? तो छात्रः पठति। देखिए यहाँ एक वचन छात्रः है, पठति भी एक वचन होगा। छात्रः किम करोति, छात्र क्या करता है? छात्रः पठति। यहाँ देखिए अह और ति इनका मेल है, यहाँ अह है और यहाँ ति है। ये दोनों जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे। अह है तो ति ही आएगा, ये ध्यान रखना है। गच्छति, कः गच्छति? तो बालकः गच्छति। बालकः किम करोति? बालकः गच्छति। यहाँ पर पठति की जगह गच्छति करेंगे। अह ति। आगे देखते हैं गायति। कः गायति? गायकः गायति। ये गायक है, गाता है। गायकः किम करोति? गायकः गायति। अह ति। चलति। कः चलति? गजः चलति। गजः किम करोति? गजः चलति। अह ति। नृत्यति। कः नृत्यति? मयूरः नृत्यति। मयूरः किम करोति? मयूरः नृत्यति। यहाँ भी देखिए अह ति, एक वचन का रूप चल रहा है। वदति। कः वदति? अध्यापकः वदति। अध्यापकः किम करोति? अध्यापकः वदति। आइए हम द्विवचन के रूप को देखते हैं, द्विवचन के शब्दों को। तो चषकः चषकः, दो है तो चषकौ, एक वचन में चषकः, द्विवचन में चषकौ। बलिवर्दः बलिवर्दः बलिवर्दौ। शुनकः शुनकः शुनकौ। शौचिकः शौचिकौ शौचिकः शौचिकौ। द्विवचन है। वृद्धौ, स्यूतौ, ऐसे वृक्षौ, दीपौ, ये भी द्विवचन का रूप है। तो चषकौ, बलिवर्दौ, शुनकौ, शौचिकौ, वृद्धौ, वृक्षौ, दीपौ, स्यूतौ, सबके अंत में औ सुनाई देगा, ये ध्यान रखना है। द्विवचन का रूप है। सबसे अकारांत एक वचन में क्या था? अह था, यहाँ पर द्विवचन में औ होता है, तो ये ध्यान देंगे। आगे चलिए क्रिया पदानी देखते हैं द्विवचन में। तो गच्छति एक वचन में था तो गच्छतः, पठति एक वचन में था, पठतः द्विवचन का।
चलतः, नृत्यतः, गायतः, वदतः। अब हम देखते हैं अंत में तः ध्वनि श्रूयते, अंत में त सुनाई देगा, द्विवचन में त सुनाई देगा। गच्छतः, पठतः, गायतः, चलतः, नृत्यतः, वदतः। देखिए इनके अंत में तः है। एक वचन में क्या था? ति, गच्छति, पठति, गायति, चलति, नृत्यति, वदति। तो द्विवचन में हुआ गच्छतः, पठतः, गायतः, चलतः, नृत्यतः, वदतः। आगे देखते हैं अब वाक्य में प्रयोग। गच्छतः, दो जा रहे हैं ना, दो बच्चे हैं ये बालक। गच्छतकौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ गच्छतः। यहाँ कुरुतः ये ध्यान देना है, करोति कुरुतः रूप। औ और तह, यानी औ रहेगा तो तह का ही प्रयोग होगा। जैसे वहां पर अह के साथ ती था तो यहाँ पर औ के साथ तह। आगे देखते हैं पठतः, कौ पठतः, छात्रौ पठतः। दो है ना, तो छात्रौ, और पढ़ रहे हैं तो पठतः द्विवचन का, तो द्विवचन है तो द्विवचन का ही रूप होगा। छात्रो किम कुरुतः, छात्रो पठतः। औ और तः। चलतः, कौ चलतः, गजौ चलतः, गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः। औ तः। नृत्यतः, कौन नृत्यतः, कौन नाच रहे हैं, कौन नृत्य कर रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः। औ तः। गायतः, दो गा रहे हैं ना, कौ गायतः, कौन दोनों गा रहे हैं, तो गायकौ गायतः, गायक गा रहे हैं। गायको किम कुरुतः, गायकौ गायतः। वदतः, कौ वदतः, अध्यापकौ वदतः, अध्यापकौ किम कुरुतः, अध्यापकौ वदतः। तो इस प्रकार से हमने द्विवचन का रूप देख लिया। अब हम चलते हैं बहुवचन में। तो हमने अब तक क्या देखा है? एक वचन शब्द जैसे चषकः एक वचन है, तो इसी का द्विवचन क्या हुआ? चषकौ। और क्रियापद एक वचन देखा है, पठति। तो द्विवचन क्या देखा है? पठतः। बालकः पठति, बालकौ पठतः। ये हमने अब तक देख लिया है। आगे बहुवचन देखते हैं। तो देखिए चषकः, 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 और भी जितने चषक होंगे, तो तीन है, चार पांच छह हो, वो भी चषकाः बोले जाएंगे। तो एक वचन में चषकः, द्विवचन में चषकौ, बहुवचन में चषकाः। आगे बलिवर्दः, 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 बलिवर्दाः। शुनकः, 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 शुनकाः। शौचिकः, 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 शौचिकाः। बहुवचन का रूप है। वृद्धः, 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 वृद्धाः। स्यूतः, 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 स्यूताः। वृक्षः, 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 वृक्षाः। दीपः, 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 दीपाः। तो देखिए अगान पुल्लिंग शब्द है बहुवचन में, चषकाः, बलिवर्दाः, शुनकाः, शौचिकाः, वृद्धाः, वृक्षाः, दीपाः, स्यूताः, आह आया हुआ है सबके। देखिए अब क्रियापद देखते हैं बहुवचन में। पहले हमने एक वचन देखा गच्छति, दो देखे थे तो गच्छतः, अब तीन है या तीन से अधिक है तो गच्छन्ति, पठन्ति। जब तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो गजः गच्छति, गजौ गच्छतः, गजाः गच्छन्ति, यानी चलन्ति, यहाँ तो चलन्ति। गजाः चलन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति है। गायन्ति, वदन्ति। अब क्रियापद देखते हैं। हमने क्रियापद के विषय में अब तक क्या जाना है? ति, सबसे पहले एक वचन में ति, पठति, गच्छति, लिखति, हसति। यहाँ पर द्विवचन में हमने क्या देखा है? तः, गच्छतः, पठतः, गायतः। अब हम बहुवचन देख रहे हैं। अंत में क्या सुनाई देगा? अंति। जैसे गच्छन्ति, पठन्ति, गायन्ति, चलन्ति, नृत्यन्ति, वदन्ति। देखिए अब हम वाक्यों में देखते हैं बहुवचन का प्रयोग। गच्छन्ति, ये तीन है ना, तो गच्छन्ति। के गच्छन्ति पहले हम था, कह गच्छति। कौ गच्छतः द्विवचन में, अब बहुवचन में के हो जाता है, कह कौ के। तो के गच्छन्ति तो बालकाः गच्छन्ति, काः अन्ति। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः गच्छन्ति। आह और अन्ति रहेगा। पुल्लिंग हम देख रहे हैं, ध्यान रखना है। पठन्ति, के पठन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्राः पठन्ति, आह अन्ति। चलन्ति, के चलन्ति, गजाः चलन्ति, गजाः किं कुर्वन्ति, गजाः चलन्ति, आह अन्ति। नृत्यति, नृत्यन्ति, के नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः किं कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, आह अन्ति। गायन्ति, के गायन्ति, गायकाः गायन्ति, गायकाः किं कुर्वन्ति, गायकाः गायन्ति, आह अन्ति। वदन्ति, के वदन्ति, अध्यापकाः वदन्ति, अध्यापकाः किं कुर्वन्ति, अध्यापकाः वदन्ति। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, आह अन्ति हो गया। देखिए कुर्वन्ति में रूप थोड़ा सा अलग बनता है, वो भी आगे हम विचार कर लेंगे। देखिए
अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का रूप है, एक वचन में अह होता है, जैसे बालकः, चषकः, बलिवर्दः, शुनकः। औ में जैसे बालकौ, चषकौ, बलिवर्दौ, शुनकौ। बहुवचन में बालकाः, चषकाः, बलिवर्दाः, शुनकाः, है ना। क्रियापदानी देखते हैं, जैसे पठति, गच्छति, चलति, गायति, तः, पठतः, गच्छतः, गायतः, चलतः, पठन्ति, गच्छन्ति, गायन्ति, चलन्ति। अब हम देख लेते हैं एक बार एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का एक साथ रूप। जैसे बालक है तो बालक का बालकः, बालकौ, बालकाः। क्रियापद में पठति, पठति, पठतः, पठन्ति। ऐसे ही चषक है तो चषकः, चषकौ, चषकाः। ई से देख लेते हैं दूसरा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस प्रकार से रूप हमने जान लिया है और इन्हीं का प्रयोग होता है वाक्यों। देखिए जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, क्रियापद आएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। प्रश्नवाचक में क्या था, कह, कौ, के। यहाँ पर ध्यान देंगे के होता है, कह, कौ, के। जैसे बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। कह गच्छति, कौ गच्छतः, के गच्छन्ति। तो उत्तर आ जाएगा बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। ऐसे ही यहाँ पर बदल जाएगा कुछ, चलति, तो यहाँ भी बदल जाएगा गजः, तो गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। कः चलति, कौ चलतः, के चलन्ति। तो गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। ये ध्यान रखना है, यही प्रयोग होता है। यानी एक वचन का एक वचन के साथ, द्विवचन का द्विवचन के साथ, बहुवचन का बहुवचन के साथ। एक वचन का द्विवचन के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। द्विवचन का बहुवचन के साथ नहीं होगा। जब भी होगा तो एक वचन का एक वचन के साथ, द्विवचन का द्विवचन के साथ, बहुवचन का बहुवचन के साथ। आगे देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में ही मूल शब्द शौचिक है, अ है ना लास्ट में, तो अकारांत है। अब देखिए एक वचन में रूप शौचिकः, द्विवचन शौचिकौ, शौचिकाः। वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शुनकः, शुनकौ, यहाँ पर शुनकौ हो जाएगा, ये ध्यान देना है, शुनकौ, शुनकाः। आगे इसको हम बदल देते हैं, शुनकौ करेंगे इसको हम, ठीक है। तो शुनकौ, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, है ना। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही क्रियापद देख लेते हैं। पठ मतलब पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति। एक वचन का है चलति, चलतः, चलन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति। यहाँ ध्यान देना है, क्रिय जो है यानी करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इसको अलग से याद रखेंगे। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमने क्रियापद को जान लिया और शब्दों को जान लिया, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन को। अब हम इतना ही रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सीखा शब्दों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो भी कौन से शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जाना है हमने। क्रियापद को जाना है, पठति, पठतः, पठन्ति, यानी प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को। इतना आज समझेंगे, आगे हम आगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।